तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन घरों में ज़्यादातर लड़कियां पैदा होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराणों के अनुसार लड़कियों का जन्म भाग्यशाली इंसानों के घर पर ही होता है, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं। आपको बता दें कि लड़कियां साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानी गई हैं। इसी के बारे में आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, बेटियों का रुक जाना मतलब इस सृष्टि का रुक जाना। हमारे समाज में कई ऐसी धारणाएं हैं जो बिल्कुल गलत है। इनमें से एक यह है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर बेटियां या फिर बहू पिंडदान नहीं कर सकती हैं, जबकि आपको बता दें कि रामायण में जब भगवान राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो दशरथ जी खुद माता सीता के सपने में आकर उनसे पिंडदान करने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन में कोई नहीं था। फिर माता सीता ने उनका पिंडदान किया और जिसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी को इस दुनिया से मुक्ति मिली। तो अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपको भली भांति जानते होंगे कि एक बेटी बेटों से कहीं ज्यादा माता पिता से प्यार करती हैं। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार काफी दिनों बाद दो दोस्त आपस में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे का अपना हाल चाल पूछते हैं। इस पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरा हाल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे घर में दो बेटे हैं। और अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। तब उसका दोस्त खुशी से बोलता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। इस पर पहला दोस्त भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है कि मैं धन हूं कि मेरे घर में कोई बेटियां नहीं है, सिर्फ दो बेटे हैं। ये सुनकर बेटी के पिता की आंखों से आंसू आ गए। इतनी देर में उसकी बेटी बोल पड़ी कि चाचा, भगवान हमेशा उसी इंसान को बेटियां देता है जो भाग्यशाली होते हैं। कभी भी किसी ऐसे पुरुष के घर में बेटियां नहीं देता जो मन से गरीब होता है, और ऐसे आदमी को भगवान बेटियों के रूप में कभी भी लक्ष्मी नहीं देता है। इसी के चलते स्वामी विवेकानंद जी का किस्सा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कमजोर सा किसान अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें देखा और कमजोर किसान को देखते हुए बोले कि भाई, आप अपनी बच्ची को मुझे दे सकते हैं और इसे लेके मैं चढ़ाई चढ़ जाता हूँ। आप मेरे साथ साथ चलिए, आपको ये बोझ लग रही होगी। इस पर किसान ने कहा कि आपने पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन श्रीमान जी, आपको बताना चाहता हूँ कि बेटियाँ कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती हैं। तो दोस्तों, बेटियों के होने पर जश्न मनाइए, मिठाई बांटें, क्योंकि भगवान ने आपके भाग को बदलना शुरू कर दिया है और माता लक्ष्मी खुद आपके घर आई हैं।